हरिः ओम्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ भागवत के बहती भागवत भागीरथी में। और बड़े ही सौभाग्य की बात है, श्रीमद् भागवत का बृहद अनुष्ठान चला हुआ है, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की कथा हम नित्य श्रवण करते हैं। और आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के एकादश अध्याय में यानी कि चैप्टर ऑन 11th में हम आज एंटर करेंगे, जहां ध्रुव जी को महाराज युद्ध करते देख स्वयंभू मनु महाराज आए और उन्होंने बहुत समझाया है, तो युद्ध बंद किया है। और आगे की ध्रुव चरित्र की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार ध्रुव जी भगवान से वर प्राप्त करके घर लौटकर आए हैं, राजा ने किस प्रकार उनका स्वागत किया है और किस प्रकार उनका विवाह और संतति आदि की कथा हमने विस्तार से श्रवण की है। और भाई के मृत्यु पर्यंत वह गए हैं और यक्षों के साथ विशाल युद्ध चला हुआ है, वही कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें वीडियो को। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा चली हुई है, जीवन का अलभ्य लाभ हमें सहज ही प्राप्त हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथैकादशोऽध्यायः। मैत्रेयोवाच निशम्य गततामेव ऋषीणां धनुषि ध्रुवः सन्ददे स्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितम्। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। संदीयमान तस्मिन् माया निर्मिता च ब्रह्मणेश्वर विदुरम क्लेशायानुबोधयेत। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तस्यास्त्रस्त्रं धनुषी प्रयुञ्जितं सुवर्णपुंखां कलहंसवाससो विनिसृता आविविश विसुर विशदबलं यथा वनं भीमरवासिखण्डिनः। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फन वाले तीखे बाण निकले। और जिस प्रकार मयूर के कारव करते हैं वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए शत्रु की सेना में घुस गए हैं। तेस दिग्मधारई प्रधने शिली मुखैरिस्ततः पुण्यजन उपद्रुतो तमभ्यधावत् कुपिता उदायुध सुपर्णमुन्नतपणा इवाहयो। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले। और जिस प्रकार गरुण के छेड़ने से बड़े बड़े सर्व फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर ध्रुव जी पर टूट पड़े हैं। सतान प्रशत कैरभिधावतो मृधे निगृत बाहुरशिरोधरोधरान्निनाय लोकं परमर्कमण्डलम् व्रजन्ते निर्वेद्य मूर्ध्वरेतसम्। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। तान हन्यमानान विभीक्ष्य गुह्यको ननागसा चेत्ररथेन भूरिसो
औतान बाधिम कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगत सरसिभी। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे हैं। मनुरोवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमनो येन पुण्यो जनो नेतानवधि स्वमनागसो नास्मत्कुलोचितं तात करमेस्तद्विसर्गेत विगर्हितं वधो यतुपदेवानामारब्धस्ते कृतेन साम। तात मनु जी ने कहा, बेटा बस बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं, यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इस निरपराध यक्षों का वध किया है। तात तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगात् बहवो हतो भ्रातर्वधा विधप्तेन तुत्यांगं भ्रातृवत्सलो नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानः पराग्रह्य पशुव्रत भूत वैशम। बेटा तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक नहीं है, परंतु देखो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली है। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। सर्वभूतात्म भावेन भूतावासम हरिम भवान आराध्या पदुराराध्यम विष्णु तत्परमं पदम। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। सत्वं हरेरनुध्यात तत्पुंसामपि सम्मतो कथम तो वध्यम कृतवान अनुशिक्षण सतामृतम। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। प्रतीक्षया करुणया मैत्रा चाकिल जंतसो समद्वीनो च सर्वात्मा भगवानो संप्रसीदति। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। संप्रसन्ने भगवती पुरुष प्राकृतिर्गुणे विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। भूते पंच विनारब्धेर्योषित पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात्म संभूतिर्योषित पुरुषयोरेहो। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है, फिर उनके पारंपरिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। एवं प्रवर्तते सर्ग स्थिति संयम एवं च गुण व्यतिकराधराजन माया परमात्मनो निमित्त मात्रम तद्रासीन निर्गुणम पुरुषर्षव व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत्। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इसमें केवल निमित्त मात्र हैं। उसके आश्रय से यह कारणात्मक जगत ही उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा घूमता है। सखल विदम भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यो करोत्य कर्तैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विभूम्न खलु दुर्विभाव्यो। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और श्रृंगार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। शोनंतोऽनंत करः कालो नादिरादि कृतं व्ययो जन्म जनेन जनेन मारयन् मृत्युनांतकम्। ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर्हित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता हैं। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मारकर मरवा कर उसका संहार करते हैं। न वै सोनंतो न वै स्वपक्षो सविपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजो तम धावमानो मनुधावन्त्यनीसो यथा रजांस्यो निलयं भूतसंगो। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं।
उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं, अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। आयुषोपचयम जंतोस्तथैवोपचयम विभु उभाभ्याम रहित स्वस्थो दुस्तस्यो विदधात्यसो केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावम परे नृप एकी कालम परे देव पुंस कामामुता परे। सर्वसमर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। केचित् कर्मो वदन्त्येनं स्वभावम परे नृप एकी कालम परम देवम पुंसो कामामुता परे। राजन, इस परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चार्वाक स्वभाव, वैशेषिक मतवालंबी, काल, ज्योतिष देव और काम शास्त्री काम कहते हैं। अव्यक्तस्या प्रमेयस्यो नानासक्त्यो युधस्य च न वै चिकीर्षितं तात को वेदातो स्वसंभवम्। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महद आदि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर भी अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। न चही देवुद्रक भ्रातुर्हंतारो धनदानुगो विसर्गादानयोस्तात् पंसो देवं हि कारणं स एव विश्वं सृजति न स एवावति हन्ति च अतापि यन्नहंकारान्नाज्यते गुणकर्मभिः। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूतभावनो स्वशक्त्या मायया युक्तो सृजत्यति जपाति च। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के आत्मसात नियंता हैं, अंतरात्मा नियंता हैं और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। तमेव मृत्युमृतं तात देवं सर्वात्मनोपे जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै न सदाम यंत्रितो। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। यह पंचवर्षो जननीं त्वं विहायो मातुः सपत्न्या वचसां भिन्नमरमो वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्षो माराध्य लेभे मूर्ध्निपदं त्रिलोक्यों। तुम 5 वर्ष की आयु 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के बाग बाणों से मरमाहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्य वश विशेष रूप से विराजमान हुए थे। तमेनमंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानमन्वेक्ष्य विमुक्तमात्मदृक् यस्मिन्निदं भेदमसत् प्रतीयते। विशेष रूप से विराजमान हुए थे उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें वह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनंतो आनंद मात्र ओपन्न समस्त शक्तो भक्तिं विदाय परमां जनकैरविद्या ग्रंथिं विवेत्सि ममाहमिति प्ररूढ़म्। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम में मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। संयक्षरो शभद्रम ते प्रतीपम श्रेयसां परम श्रुतेनो भूयसा राजन गदीनो यथा न गदीनो यथा वयम्। राजन,
जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। येनो वसृष्टात् पुरुषान् लोक उद्विजते वृषम न बुधस्तद्वशं गाक्षेत् छिन्न भयमात्मनो। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से न भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। हेलनम गिरिशभ्रातोर्धनदस्यो त्वया कृतम यज्जिग्नवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्नान् नित्यमर्षिदो। तुमने जो यह समझकर कि मेरे भाई के मारने वाले हैं इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। तम प्रसादय वत्सासु संतत्या प्रश्नयोक्तिभिः न यवन्त न यावन महतां तेजो कुलम नो विवश्यति। इसलिए बेटा, जब तक के महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इससे पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न कर लो। एवं स्वायं भुवं पौत्रम अनुशास्य मनुर्ध्रुवं तेना विवंदितो साकं ऋषि स्वपुरं ययो। इस प्रकार स्वयं मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। बोलो भक्त ध्रुव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां स्कंदे एकादशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कुल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। आप सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और एक बार पुनः आप सभी को यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल का सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम हरि ओम।